नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव टाइप बताएंगे डिटेल में। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो हमारे पुराने वीडियो थे उनको आप जा कर के देख सकते हैं सिंपल और नेगेटिव के लिए। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक से ही आप समझ सकते हैं, यानी कि जो आपका वाक्य होगा उसमें प्रश्न कुछ ना कुछ होगा, क्वेश्चन होगा। प्रश्नवाचक है यानी कि क्वेश्चन होगा। प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी में कौन कौन से होते हैं, उनमें से कुछ हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, हु, कौन, विच, कौन सा, वेयर, कहाँ। इस सब के अलावा आपका कोई भी एक ऐसा शब्द जिसमें क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए, हमें ऐसा प्रतीत हो कि सामने वाला हमसे प्रश्न कर रहा है, तो वो इंटरोगेटिव और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में प्रयोग किया गया हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। अब इंटरोगेटिव पढ़ाने की दृष्टि से हम आपको दो टाइप इसके बना रखे हैं हमने। दो टाइप। पहला आपका टाइप है जो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, क्या राम खाना खाता है। क्या, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। और दूसरा आपका टाइप बी में राम खाना क्यों खाता है, इसमें ये क्यों हो गया। दो टाइप का। टाइप ए में जो वाक्य आपके क्या से शुरू होते हैं, क्वेश्चन उसमें भी है क्या, लेकिन वाक्य आपका प्रश्न से शुरू होता है, तो वो टाइप ए में। टाइप बी में क्वेश्चन वर्ड आता है लेकिन वो वाक्य के बीच में आता है, शुरू में ना आकर के। तो टाइप ए का मैं अभी आपको एग्जाम्पल और फार्मूला बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। फार्मूला आप नोट करिए। टाइप ए का क्या होगा आपका, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है डू या डज, या तो डू होगी या डज होगी। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपका। इसके बाद में मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ये टाइप ए का सिंपल है, नेगेटिव नहीं है। अभी टाइप ए का सिंपल का फार्मूला है, देख लीजिए आप, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फार्मूला रहा है सिंपल का, यानी कि इंट्रोगेटिव में टाइप ए में सिंपल का डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसको भी बना के बताएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या राम खाना खाता है, तो अब वही इसमें भी रूल लागू होता है। डू कहाँ पर लगाएंगे, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी और ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या राम खाना खाता है, तो राम आपका सब्जेक्ट है, क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, डू या डज। अब राम सिंगुलर है या प्लूरल है, राम है सिंगुलर, तो लगाएंगे डज। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ उसको, क्या राम खाना खाता है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क आपका लगा। तो क्या के लिए आप लगाएंगे डज। राम डज राम खाना। अब इसके बाद में डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया राम, मेन वर्ब खाना आपका ईट, खाता, ईट द
फूड क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए क्या के लिए हमने डज लगा दिया, सब्जेक्ट नाम, मैन वर्ब खाना, ईट द फूड। प्लूरल का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये सिंगुलर का था, दूसरा प्लूरल का, क्या बे स्कूल जाते हैं। तो अब आप आ जाइए फार्मूला पर, डू लेंगे या डज। अब आप सब्जेक्ट देखिए, बे है, दे यानी प्लूरल है, तो हम क्या लेंगे, डू, और सिंगुलर होगा तो डज, तो आपका प्लूरल है तो डू। बे की दे आपका सब्जेक्ट दे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डज दे गो टू स्कूल। देख लीजिए दोनों सिंगुलर का आपको देखिए, डज क्या राम खाना खाता है, डज राम ईट द फूड, क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। तो ये मैंने आपको बताया टाइप ए का फार्मूला आप लिख लीजिए। डू आपका प्लूरल के लिए, डज आपका सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला आपको लगाना है। और इसी फार्मूले के तहत आप किसी भी इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंटरोगेटिव का टाइप ए का आप वाक्य आसानी से बना सकते हैं। अब हम आपको जल्दी से बता रहे हैं टाइप बी का फार्मूला आप नोट करिए। टाइप बी देखिए, टाइप बी में क्या होता है, मैंने टाइप बी का एक एग्जांपल दिखाया था, ये देखिए आप एग्जांपल टाइप बी का, राम खाना क्यों खाता है। अभी मैं आपको बता दूं, एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैं इंटरोगेटिव का सिर्फ सिंपल पार्ट बता रहा हूँ, अभी नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो राम खाना क्यों खाता है, क्यों आपका यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य के बीच में आया, शुरू में ना करके बीच में आ जाए, वो आपका टाइप बी में रखा है। तो राम खाना क्यों खाता है, इसमें क्या होगा कि आपका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसकी स्पेलिंग होगी वो आप लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या रहेगा, डू या फिर डज। अब आपको ये तो पता ही होगा कि डू प्लूरल के लिए लगाएंगे, डज सिंगुलर के लिए। इसके बाद में सब्जेक्ट, और इसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला आप दोबारा से नोट करिए। टाइप बी का क्वेश्चन वर्ड रहेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका उसमें वाक्य में आया, उसके बाद में डू या डज कर्ता के हिसाब से लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, राम खाना क्यों खाता है, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर नीचे लिख करके बना के बता रहे हैं आपको। राम खाना क्यों खाता है, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए आप फॉर्मूला पे जाइए, क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया इसमें, क्यों, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, क्यों की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, क्या, वाई अब डू लगाएंगे या डज, राम सिंगुलर है तो डज। इसके बाद में सब्जेक्ट, देखिए क्वेश्चन वर्ड, डू या डज में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आपका क्या है, राम। अब इसके बाद में देखिए आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैन वर्ब आपका खाता यानी कि ईट द
food. Why does Ram eat the food? राम खाना क्यों खाता है? ठीक है। अब एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लूरल का, यानी कि बहुवचन का। जैसे बहुवचन में दूसरा था वे स्कूल क्यों जाते हैं? क्यों शब्द आपका बीच में आ गया, यानी टाइप बी हो गया। आपको ये पता ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये आ ही रहा है आपका क्रियाओं के अंत में। वो स्कूल क्यों जाते हैं, तो क्यों। सबसे पहले आप देखिए फार्मूला पे जाइए, क्वेश्चन वर्ड फॉर डू या डज। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, यानी कि वाई। अब डू लगाएंगे या डज, बे आपका डू लगाएंगे, प्लूरल है, वाई डू दे, सब्जेक्ट आपका जाना, गो टू स्कूल। वाई डज दे गो टू स्कूल। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। इंटरोगेटिव में दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो वाक्य आपके क्या से शुरू होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या राम खाना खाता है। और टाइप बी में जिन शब्द वाक्यों में आपका क्वेश्चन शब्द, यानी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आ जाए, जैसे राम खाना क्यों खाता है। क्वेश्चन वर्ड जो आपके होते हैं वो देख लीजिए एक बार दोबारा से, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, व्हिच, वेयर। इन सब के अलावा कोई भी और शब्द जो जिसे हमें ऐसा प्रतीत हो कि क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है, प्रश्नवाचक शब्द में आपका आएगा। इसका फार्मूला टाइप ए का देख लीजिए आप, ये टाइप ए का फार्मूला है। डू या डज लगाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपका है क्या राम खाना खाता है, तो क्या के लिए डज, यानी जैसा कि आपका फार्मूला था, सिंगुलर है सब्जेक्ट, राम ईट द फूड, क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। टाइप बी का फॉर्मूला देख लीजिए आप, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम खाना क्यों खाता है, क्यों, यानी कि क्वेश्चन शब्द, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो बीच में आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे। फिर डू या डज, यानी डज राम ईट द फूड, वे स्कूल क्यों जाते हैं, तो सबसे पहले भाई, क्वेश्चन वर्ड डू दे गो टू स्कूल। ये जो अभी तक आपने सीखा वो इंटरोगेटिव का सिंपल टाइप सीखा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम आपको बताएंगे वो निगेटिव में आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। इंटरोगेटिव का निगेटिव क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से नोट करेंगे उनको। वीडियो का साइज़ बड़ा यानी अधिक होने की वजह से अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इंटरोगेटिव का नेगेटिव पार्ट के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को नेक्स्ट टाइम हम अपलोड करेंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी के मन में है तो वो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।